नमस्कार, मैं हूं अमित। फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल और अमेजन की द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सीजन सेल स्टार्ट हो रही दोस्तों 23 सितंबर से। सभी डील्स रिवील हो चुकी हैं स्मार्टफोन्स की। ये पार्ट 2 होने वाला है दोस्तों वीडियो का। पहले वाले पार्ट में हमने बात की थी कुछ स्मार्टफोन ब्रांड की, जैसे कि सैमसंग, पोको, रियलमी, नथिंग और भी कुछ ब्रांड्स की बात की थी हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं इन ब्रांड को। आज हम बात करने वाले हैं बाकी बचे हुए ब्रांड की, जैसे कि वीवो, ओप्पो, गूगल, आईफोन, टेक्नो, जो बचे हुए ब्रांड हैं फ्लिपकार्ट पे, और दूसरा अमेजन की डील्स को भी चेक करने वाले हैं। तो अगर आप दोस्तों स्मार्टफोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो डिटेल में वीडियो देखिए। आपको इसमें बताने वाले हैं कि कौन से स्मार्टफोन लेने चाहिए और किन को इग्नोर करना चाहिए। तो चलिए, अगर आप भी जानना चाहते हैं दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1 मिलियन के लिए काफ़ी नज़दीक हैं। वैसे सभी फोन्स के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे जाकर आप इनकी कंपेनिंग और ऑफर को चेक कर सकते हैं। कुछ फोन्स को हमने यहाँ पे टैग भी कर दिया दोस्तों, आप डायरेक्टली यहाँ से बाय भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लिपकार्ट के साथ में। फ्लिपकार्ट पे जो ब्रांड रिमेनिंग है, फिर हम जाएंगे अमेजन की तरफ और स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वीवो के साथ। वीवो भी अच्छे फोन्स लॉन्च कर रहा है दोस्तों, और अच्छी प्राइसिंग के साथ में अच्छे डिस्काउंट भी हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला फ़ोन दोस्तों मुझे देखने को मिल रहा है वीवो की तरफ से, यह है वीवो T4 5G। बहुत ही कमाल का फ़ोन है दोस्तों। 20,500 रुपये प्राइसिंग में आपको मिलता है, लेकिन इस डील में आपको ये मिलने वाला है 18,999 रुपीज़ की प्राइस में, बैंक ऑफर के बाद में। और इस प्राइस में मैं कहूँगा कि बहुत ही कमाल का फ़ोन हो जाता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट के साथ में आपको देखने को मिलता है दोस्तों। तो परफॉर्मेंस फ़ोन का अच्छा होने वाला है। बैटरी भी बड़ा है फ़ोन में, 7300 mAh का बैटरी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 90 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है। क्वाड कर्व डिस्प्ले भी आपको मिलेगा एमोलेड पैनल के साथ में। कैमराज भी सोनी MX82 सेंसर के साथ में आते हैं। तो वीवो T4 5G आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं 18,999 रुपीज़ की प्राइस में। एक और अच्छा फ़ोन है दोस्तों वीवो का, वीवो T4X 5G। कम प्राइस में अगर आपको फ़ोन चाहिए, अगर अंडर 15,000 रुपीज़ का बजट है। वैसे इसका एक्चुअल प्राइस होता है 13,999, लेकिन अब आपको ये मिलने वाला है 12,249 रुपीज़ की प्राइस में, यानी कि करीब करीब आपको 1700-1800 रुपये का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है बैंक ऑफर के बाद में। और ये भी नो डाउट एक बहुत ही कमाल का फ़ोन है, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 चिपसेट के साथ में आता है। तो परफॉर्मेंस इसका अच्छा होने वाला है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी आपको मिल जाता है दोस्तों। 6500 mAh का आपको बैटरी देखने को मिल जाता है। हालांकि डिस्प्ले IPS है, ध्यान रखिएगा। इस प्राइस में दूसरे फ़ोन आपको एमोलेड पैनल ऑफर करते हैं, इसमें आपको IPS पैनल मिलेगा, लेकिन 12,200 रुपये के प्राइस के हिसाब से दोस्तों बहुत ही कमाल का फ़ोन है। आप इस डील को ग्रैब कर सकते हैं। और नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, वीवो T4R। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ोन है। क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में ही आपको मिलेगा। डायमेंसिटी 7400 चिपसेट आपको मिलता है। वैसे इसका जो प्राइस होता है 19,500 रुपये के आसपास होता है, लेकिन इस सेल में आपको मिलने वाला है 17,499 रुपीज़ की प्राइस में। तो करीब 2,000 रुपये का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। यह भी दोस्तों रिकमेंडेड है, आप इस फ़ोन की तरफ भी जा सकते हैं। वीवो T4 Lite दोस्तों बहुत ही कमाल का फ़ोन है। 9,000 से नीचे की प्राइस में आ गया है 8,999। यह फ़ोन आपको मिलता है डायमेंसिटी 6300 चिपसेट के साथ में। और जो बैटरी है फ़ोन का 6000 mAh का है, 15 वाट का चार्जिंग सपोर्ट भी है। चार्जर भी आपको इनबॉक्स देखने को मिलेगा। तो 9,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग दोस्तों वीवो T4 Lite को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ थोड़े से फ्लैगशिप फ़ोन की, वीवो T4 Ultra 5G की दोस्तों, तो ये आपको मिलने वाला है 33,990 की प्राइस में, यानी कि अप्रॉक्स 34,000 रुपीज़ की प्राइस में। ये भी अच्छा प्राइस है दोस्तों। वैसे इसका जो एक्चुअल प्राइस होता है 38,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स होता है। वीवो T4 Pro को मैं कहूँगा दोस्तों आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि लगभग ऐसे ही फीचर Realme P4 Pro में आपको मिल जाते हैं, और उसका प्राइसिंग आपको 19,999 मिलता है। जी हाँ, स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट के साथ में आपको वीवो T4 भी मिलेगा, T4 Pro, जबकि Realme P4 Pro भी लगभग इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है, लेकिन उसका प्राइसिंग करीब 5,000 रुपये कम है दोस्तों। तो Vivo T4 Pro मैं आपको कहूँगा कि आप इग्नोर कर सकते हैं। फ़ोन पसंद आ गया है, बाय करना है, टैग कर दिया है यहाँ पर, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इनका करंट प्राइसिंग और ऑफर। अगर आप अमेजन से खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। Vivo X200 FE की बात कर रहे हैं दोस्तों, एक फ्लैगशिप फ़ोन है, कैमरे के लिए बहुत ही कमाल का फ़ोन है। ये आपको मिलने वाला है 54,999 रुपीज़ की प्राइस में। और Vivo V60 पे दोस्तों बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं है, ये आपको मिलेगा 36,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो ये Vivo की डील्स हमको देखने को मिल रही हैं दोस्तों, जो सबसे अच्छी डील्स हैं। अब बारी आती है दोस्तों ओप्पो की। तो ओप्पो ने भी दोस्तों K सीरीज़ में बहुत अच्छे फ़ोन लॉन्च किए हैं, और सबसे पहले है दोस्तों इनका मोस्ट पॉपुलर फ़ोन ओप्पो K13 5G। वैसे इसका प्राइस होता है करीब 17,000 रुपये, 16,999, लेकिन इस सेल में आपको मिलने वाला है 14,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो ये बहुत ही कमाल का फ़ोन हो जाता है दोस्तों। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में आता है। परफॉर्मेंस तो अच्छा होने ही वाला है। 7,000 mAh का बड़ा बैटरी भी आपको मिलेगा। तो 15,000 से नीचे की प्राइस में ओप्पो K13 5G को आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका बजट कम है 10,000 से नीचे, तो ओप्पो K13X दोस्तों, इसका प्राइस वैसे होता है करीब 12,000 रुपये, लेकिन इस सेल में आपको मिलने वाला है 9,499 रुपये प्राइस में। तो ये भी बहुत ही कमाल की डील है। इसमें भी आपको 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है दोस्तों, बड़ा बैटरी है। हालांकि परफॉर्मेंस के लिए डायमेंसिटी 6300 का ही यूज़ किया गया है।
लेकिन हाँ मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ में आता है, तो ड्यूरेबल फ़ोन भी है। थोड़ा सा बजट को ऊपर बढ़ाते हैं, बात करते हैं ओप्पो K13 टर्बो की, जिसका प्राइस आपको मिलने वाला है 24,999। ये भी अच्छा प्राइस आ गया है दोस्तों। वैसे इसका प्राइस करीब 27-28 रुपये के आसपास होता है। Dimensity 8450 चिपसेट के साथ में आपको मिलता है, तो परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। हालांकि लगभग ऐसा ही परफॉर्मेंस आपको Realme के फोन्स में भी देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि Realme P3 Ultra। तो अगर आप चाहें तो उसकी तरफ भी जा सकते हैं, वो आपको करीब 20,000-21,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिल रहे हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी हाँ K13 टर्बो का प्राइस भी अच्छा है। K13 टर्बो मैं आपको कहूँगा कि आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्राइसिंग में आपको कुछ दूसरे फोन्स भी देखने को मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिपसेट के साथ में आपको दोस्तों पोको F7 मिलता है, उसका प्राइसिंग 28,999 आ गया है, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर डील लग रही है। इसके अलावा iQOO Neo 10 भी आता है, उसका प्राइसिंग भी आपको करीब 29,000 रुपये के आसपास मिलेगा। तो अगर आपको ओप्पो पसंद है तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हैं, नहीं तो फिर पोको F7 और जो दूसरे डील्स हैं वो ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं दोस्तों इसके कंपैरिजन में। ओप्पो Reno 14 5G की बात कर रहा हूँ, तो ये आपको मिलने वाला है 34,999 रुपीज़ की प्राइस में, और 14 Pro आपको मिलेगा 45,499 रुपीज़ की प्राइस में। इनकी जगह दोस्तों K सीरीज़ ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी आपको देखने को मिलती है। बाकी हाँ अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हैं तो फिर आप Reno सीरीज़ पर जा सकते हैं। स्मार्टफोन के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, यहाँ पे स्मार्टफोन को टैग कर दिया है, यहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं F सीरीज़ की दोस्तों, आप देख सकते हैं F31 आपको मिलेगा 22,999 रुपीज़ की प्राइस में। बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं है और मैं आपको यह फ़ोन रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है दोस्तों। इसकी जगह K सीरीज़ ले लीजिएगा। और Oppo F31 Pro दोस्तों ये आपको मिलने वाला है 26,999 रुपीज़ की प्राइस में। ये भी मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। F सीरीज़ दोस्तों वैसे ऑफलाइन मार्केट के लिए ज़्यादा पॉपुलर होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको फीचर्स कम देखने को मिलते हैं, प्राइस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो K सीरीज़ ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि ओप्पो की तरफ से ये बेस्ट सीरीज़ है जो कि आपको अच्छा वैल्यू दे रही है। तो ओप्पो में दोस्तों हम यही कवर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी फ़ोन मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आईफोन की डील की तरफ चलते हैं दोस्तों। कुछ 3-4 ऑप्शन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आता है दोस्तों iPhone 16, जी हाँ, जो कि आपको मिलने वाला है 51,999 रुपीज़ की प्राइस में। किसी भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको फ्लैट मिलेगा 51,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो फ़ोन तो अच्छा है दोस्तों, डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग इसका वेट भी कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों कि iPhone 15 भी आपको ऑलमोस्ट 43,000 रुपीज़ की प्राइस में मिलेगा अमेजन पे। जी हाँ, वो आपको अमेजन पे मिलेगा iPhone 15 ऑलमोस्ट 43,000 रुपीज़ की प्राइस में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है दोस्तों iPhone 15 और 16 में। तो अगर आप चाहें तो iPhone 15 की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों iPhone 16 Pro जो कि आपको मिलने वाला है 69,999 रुपीज़ की प्राइस में। ये बैंक ऑफर के बाद में है, 5,000 रुपये का बैंक ऑफर यहाँ पे इंक्लूड है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये 69,999 रुपीज़ की प्राइस मिलेगा। हालांकि कितने फ़ोन्स मिलेंगे उसका नहीं पता, लेकिन नो डाउट बहुत ही कमाल की डील आपको देखने को मिल रही है अगर आपको ये मिल जाता है इस प्राइस में। और जो iPhone 16 Pro Max है ये आपको मिलेगा 89,999 रुपीज़ की प्राइस में। यहाँ पर भी बैंक ऑफर इंक्लूड है, 5,000 रुपये का बैंक ऑफर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ iPhone 14 की दोस्तों, तो ये सेल में ऑलरेडी आ चुका है 39,999 रुपीज़ की प्राइस में। आप इसे खरीद सकते हैं। मैं कहूँगा कि मत खरीदेगा, क्योंकि अमेजन पे आपको iPhone 15 मिलेगा ऑलमोस्ट 43,000 रुपीज़ की प्राइस में, तो वो एक बेहतर डील है। गूगल की डील पे आ गए हैं दोस्तों, जहाँ पर कुछ एक फोन्स में तो बहुत कमाल के डील्स हैं। गूगल पिक्सल 9 की बात कर रहे हैं तो ये आपको मिलने वाला है 34,999 रुपीज़ की प्राइस में। हालांकि इसका प्राइस तो 37,999 है डील प्राइस, लेकिन बैंक ऑफर और एक्सचेंज को मिला के यह फ़ोन आपको 34,999 रुपीज़ की प्राइस मिलेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि गूगल पिक्सल 9 लेना चाहिए या फिर सैमसंग का S24 लेना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा दोस्तों कि सैमसंग S24 मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर डील है। वो आपको 39,999 रुपीज़ की प्राइस में मिलेगा, जबकि यह फ़ोन 34,999 रुपीज़ की प्राइस में। बाकी अगर आपको गूगल के फ़ोन पसंद है दोस्तों तो इसकी तरफ जाइएगा। मैं आपको ज़्यादा बेहतर रिकमेंड करता हूँ दोस्तों सैमसंग का S24 5G। और नीचे की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो गूगल पिक्सल 9 Pro XL आपको मिलने वाला है 84,999 रुपीज़ की प्राइस में। जो गूगल पिक्सल 10 सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च हुई है वहाँ पर भी आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि गूगल पिक्सल 10 आपको मिलने वाला है 67,999 रुपीज़ की प्राइस में, जबकि 10 Pro आपको मिलने वाला है 94,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो अगर आप नई सीरीज़ लेना चाहते हैं, लेटेस्ट फ़ोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कुछ डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। 10 Pro XL की बात कर रहे हैं तो ये हमको मिलेगा 1,09,999 रुपये की प्राइस में दोस्तों। और जो गूगल पिक्सल 8 Pro है ये पुराना फ़ोन हो चुका है ऑफकोर्स, ये आपको मिलने वाला है 44,999 रुपीज़ की प्राइस में। यहाँ पर दोस्तों अगर आप डील में लेना ही चाहते हैं ना कोई फ़ोन, तो मैं आपको एक ही फ़ोन रिकमेंड करूँगा जो कि गूगल पिक्सल 9 है, जिन पे आपको बहुत अच्छी डील देखने को मिल रही है। बाकी फिर लेटेस्ट सीरीज ले लीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको 8 Pro XL या फिर 9 Pro XL की तरफ जाना चाहिए। फ़ोन पसंद आ गया है, बाय करना चाहते हैं, यहाँ पर टैग कर दिया है, जाके चेक कर सकते हैं। टेक्नो फोन्स दोस्तों मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको ऐसा ब्रांड लेना ही है तो मुझे कुछ ऑप्शन अच्छे लगते हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन के, जो कि मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले तो नोट 50S 5G, ये एक अच्छा फ़ोन है दोस्तों, 13,999 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है। वैसे इसका प्राइस करीब 15,000 रुपये के आसपास होता है, तो हाँ 1-1,500 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। डायमेंसिटी 7300 अल्टीमेट चिपसेट के साथ में आता है। कर्व डिस्प्ले भी यहाँ पे दिया गया है, 140 Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट भी है, कैमरा भी अच्छा है। तो आप नोट 50S की तरफ तो आप जा सकते हैं। GT30 5G की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपको मिलने वाला है 17,999 रुपीज़ की प्राइस में, आप चेक कर सकते हैं। और नोट 50X की तरफ भी आप जा सकते हैं, ये भी अच्छा फ़ोन है क्योंकि ये 10,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिलेगा। ये भी डायमेंसिटी 7300 चिपसेट के साथ में ही आपको देखने को मिलता है। 5500 mAh का बड़ा बैटरी भी है, फ़ोन का डिज़ाइन भी अच्छा है। रेडमी दोस्तों बहुत अच्छे फ़ोन नहीं है, ओवर प्राइस फ़ोन है और बहुत अच्छे डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी आप देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों अमेजन की सेल की, तो वहाँ पर नो डाउट बहुत ही कमाल के डिस्काउंट दोस्तों हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी डील ऑलरेडी रिवील हो चुकी हैं। तो चलिए ब्रांड वाइज ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ में, फिर iQOO, OnePlus और धीरे धीरे इसकी बात करते जाएंगे। बात कर रहे हैं सबसे पहले सैमसंग की फ़ोन्स की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा, ये हमें मिलने वाला है 71,999 रुपीज़ की प्राइस में। जी हाँ, बहुत ही अच्छा ऑफर है। हालांकि कुछ समय पहले अमेजन की एक और सेल थी जब इसका प्राइसिंग 74,999 था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि इस सेल में हमें थोड़ा सा और अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन 71,999 रुपीज़ की प्राइस में S24 अल्ट्रा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही कमाल की डील है दोस्तों। जी हाँ, आप इसे अभी भी इस प्राइस में कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी M36 5G की दोस्तों, तो ये आपको मिलने वाला है 13,999 रुपीज़ की प्राइस में। ये भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा था दोस्तों। F36 में भी मैंने आपको बताया था, मैं उम्मीद कर रहा था कि यह फ़ोन हमें 15,000 साढ़े 15,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग मिलेगा, लेकिन नहीं, अच्छा डिस्काउंट है दोस्तों इस पर। 13,999 रुपीज़ की प्राइस में आप M36 5G को कंसिडर कर सकते हैं। A55 पे भी दोस्तों अच्छा डिस्काउंट आ गया है, ये हमें मिलने वाला है 23,999 रुपीज़ की प्राइस में। वैसे इसका जनरली प्राइस भी 27-28 रुपये के आसपास होता है दोस्तों, लॉन्च तो 35,000 रुपये के आसपास हुआ था। तो हाँ, A55 को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ M06 की, तो इसको मत लीजिएगा क्योंकि M16 आप ले सकते हैं थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करके। M06 बहुत अच्छा फ़ोन नहीं है दोस्तों। M16 आप ले सकते हैं, सुपर एमोलेड पैनल के साथ में आपको देखने को मिलेगा और ये 10,500 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में अवेलेबल है। अच्छा फ़ोन है दोस्तों, एमोलेड पैनल भी आपको मिल जाता है, 6 साल के एंड्रॉइड अपग्रेड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 की, तो ये आपको मिलने वाला है 1,10,000 रुपये का। तो ये सैमसंग की डील्स हैं दोस्तों, अच्छी डील्स यहाँ पर भी अमेजन पे भी आपको देखने को मिल रही हैं सैमसंग की तरफ से। अगर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों iQOO के फ़ोन्स की, तो iQOO की तो बहुत ही कमाल की डील्स हमको देखने को मिल रही हैं। iQOO Z10R, Vivo T4R मैंने आपको बताया था, iQOO Z10R भी बिल्कुल सेम फ़ोन है और प्राइसिंग भी बिल्कुल सेम है, 17,500 रुपये प्राइस में आपको मिलेगा। डेफिनेटली इसकी तरफ भी आप जा सकते हैं। डायमेंसिटी 7400 चिपसेट के साथ में मिलता है, क्वाड कट डिस्प्ले भी है। iQOO Neo 10R दोस्तों, इस पर हम उम्मीद कर रहे थे कि थोड़ा सा ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये आपको मिलने वाला है 23,999 रुपीज़ की प्राइस में। ठीक फ़ोन है दोस्तों, अच्छा फ़ोन है। इनफैक्ट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिपसेट के साथ में आपको मिलता है, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे भी अच्छा होने वाला है। iQOO Z10X, Vivo T4X मैंने आपको बताया था, सेम फ़ोन है और ये आपको मिलने वाला है 11,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो अच्छा फ़ोन है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। iQOO Neo 10 दोस्तों, यहाँ पे भी अच्छा डिस्काउंट तो नहीं है क्योंकि इसका जनरल प्राइस ही 31,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स होता है। अब आपको मिलने वाला है 29,999 रुपीज़ की प्राइस में, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट है। हालांकि फ़ोन तो अभी भी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट के साथ में आता है, कैमरा भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा फ़ोन है और डिस्प्ले क्वालिटी भी 140 Hz के स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ में आपको मिलती है। iQOO Z10 दोस्तों, Vivo T4 मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेम फ़ोन है, 18,999 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिलेगा। हाँ, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। iQOO 13 थोड़ा सा पुराना फ़ोन हो चुका है, 50,999 रुपीज़ की प्राइस मिलेगा। और iQOO Z10 Lite दोस्तों, Vivo T4 Lite का ही दूसरा वर्जन, ये आपको 8,999 रुपीज़ की प्राइस मिलेगा। तो हाँ, आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं। OnePlus के दोस्तों कुछ फ़ोन्स में तो अच्छे ऑफर्स हैं, जैसे कि OnePlus 13R, ये आपको मिलने वाला है 35,999 रुपीज़ की प्राइस में। वैसे इसका एक्चुअल प्राइस 39,000 40,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स होता है। OnePlus 13 57,999 रुपीज़ की प्राइस मिलेगा, जबकि OnePlus 13S 47,999 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिलेगा। OnePlus Nord 5 की बात कर रहे हैं, तो इस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं है, 28,749 यानी कि करीब 29,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में आपको मिल रहा है दोस्तों। OnePlus Nord C5 पे अच्छा डिस्काउंट है दोस्तों, ये हमें मिलने वाला है लगभग 22,000 से नीचे की प्राइसिंग में। जी हाँ, 21,749 रुपये प्राइसिंग में OnePlus Nord C5 को दोस्तों मैं आपको काफ़ी बार रिकमेंड करता हूँ और इस प्राइस में आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। OnePlus Nord C4 Lite को मत लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेकार फ़ोन है, पुराना फ़ोन भी हो चुका है। 15,999 चाहे प्राइस आ जाए, लेकिन नहीं लेना है। और OnePlus Nord C4 को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि C5 का जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि ये अंडर 20,000 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको बेहतर सजेस्ट करूँगा कि आप C5 की तरफ जाएँ। और Nord 4 की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अच्छा फ़ोन है। जी हाँ, चाहे Nord 5 लॉन्च हो गया हो,
प्राइसिंग में डिफरेंस नहीं है, लेकिन 25,799 रुपये प्राइसिंग में आप अभी भी Note 5 को कंसिडर कर सकते हैं। रेडमी के फ़ोन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, सभी फ़ोन्स ओवर प्राइस होते हैं, बहुत अच्छा डिस्काउंट में देखने को नहीं मिलता है। इसकी जगह पोको ले लीजिए, जिसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों, लगभग सेम फ़ोन ही आपको मिलते हैं, तो इसको हम इग्नोर कर रहे हैं और चलते हैं Realme की तरफ। तो Realme में आपको Realme Narzo 80 Lite दोस्तों ये मिलने वाला है 8,999 रुपीज़ की प्राइस में। अच्छा फ़ोन है, 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। Narzo 80X5 दोस्तों ये आपको मिलने वाला है 10,499 रुपये प्राइसिंग में। इसी की जगह आप चाहें तो Realme P3X ले सकते हैं, प्राइसिंग लगभग सेम सा ही है। Realme GT 7 Pro दोस्तों Snapdragon 8 Elite के साथ में आपको मिलने वाला है 42,999 रुपीज़ की प्राइस में। जी हाँ, अगर आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए तो Realme GT 7 Pro की तरफ आप जा सकते हैं। और GT 7 आपको मिलने वाला है दोस्तों 32,999 रुपीज़ की प्राइस में। तो ये देखो बहुत ही कमाल की डील बन जाती है दोस्तों। जी हाँ, लॉन्च हुआ था करीब 40,000 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में, और अब हमें ये 32,999 रुपीज़ की प्राइस में मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी डील है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे और वीडियोस देखना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहें। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।